So hi my dear NEET aspirants, this is Manas Khanduja on Manas Khanduja's Chemistry Adda channel। तो बच्चों इस वीडियो में मैं दिल्ली के सारे मेडिकल कॉलेजेस की जो राउंड 1 के बाद क्या क्या क्लोजिंग रैंक्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डिफरेंट कैटेगरीज SC, ST, OBC, जनरल, EWS के लिए। प्लस दिल्ली में एक आर्मी कॉलेज भी है, उसकी जो क्या क्या कट ऑफ है डिफरेंट कैटेगरीज फॉर आर्मी स्टूडेंट्स एंड फॉर SC, ST स्टूडेंट्स, वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें अगर आप दिल्ली से MBBS करना चाहते हो, चाहे आप पे दिल्ली का डोमिसाइल है या फिर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू दिल्ली के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से MBBS करना चाहते हो, तो क्या क्या क्लोजिंग रैंक रही इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर इससे आपकी जरा सी भी हेल्प हो, जरा सा भी आपको आइडिया लग पाए कि हमारा होगा कि नहीं होगा सेकेंड राउंड में, तो जरूर इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों आप सभी को पता है दिल्ली की काउंसलिंग दो तरह से हो सकती है। अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट्स हो तो आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कुछ कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है और कुछ कॉलेजेस आपके IPU काउंसलिंग के लिए थ्रू होते हैं। वो मैं अच्छे से समझा दूंगा कौन कौन से कॉलेज कहाँ से आपको मिल रहे हैं और क्या क्या क्लोजिंग रैंक रही। तो 11th-12th अगर आपका दिल्ली से है तो आप DU और IPU कोटा के लिए एलिजिबल होते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से। इसकी काउंसलिंग होती है MCC कराती है, 100% इसकी जितनी भी सीटें हैं वो MCC की काउंसलिंग के थ्रू होती हैं। और इसकी क्या क्या कट ऑफ रही फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स जिनके पास 11वीं 12वीं 11th-12th दिल्ली से है, तो अनरिजर्व 1461 पे बंद हुआ, OBC 5015 पे, SC 45,343 पे और ST 1,78,038 पे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सबसे ज्यादा बेनिफिट दिल्ली में ST स्टूडेंट्स को रहता है। तो ST स्टूडेंट्स की 1,70,000 तक भी इस बार आराम से उन्हें कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा कॉलेज, अच्छे ही है दिल्ली के सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो आपकी रैंक अगर 1,70,000 1,75,000 भी है ST में तो आप यहाँ पर सेफ हो, आपको कॉलेज मिलेगा। मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा। फिर अगर हम बात करें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स, अब दिल्ली को जो बिलोंग नहीं करते उन्हें अगर दिल्ली के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो फिर उन्होंने वो 15% जो सीट्स होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी होंगी और वहां पे जनरल की 145 कट ऑफ गई मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की। तो आप सोच सकते हो जिसकी रैंक ऑलमोस्ट 100 के पास है, यानी वो कितना अच्छा कॉलेज होगा। EWS 336 और OBC की अगर मैं बात करूं तो वो 329, SC 2097 और ST 4268 पे बंद हुआ। ये बात हुई मौलाना आजाद की। ये नॉन दिल्ली स्टूडेंट्स, ठीक है ना, आप जिनके पास दिल्ली का डोमिसाइल यानी 11th-12th दिल्ली से नहीं है, IPU DU कोटा नहीं है, और जिन पे DU कोटा है IPU कोटा है, तो उनके लिए ये कट ऑफ थी। अब हम बात करें वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, सफरजंग अस्पताल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दिल्ली वाले स्टूडेंट के लिए ये 1,0481 पे बंद हुआ फॉर राउंड 1। EWS के लिए 3579, OBC 5274, SC 36379 और SC आप देखो 1,10,011 1,10,112 तक गई। तो धीरे धीरे ST में हम 10,000 की इंक्रीमेंट देखेंगे। काफी इंक्रीमेंट अभी आप देखोगे, ST कैटेगरी को कॉलेज मिल जाता है दिल्ली में थोड़ा इजीली। अगर हम बात करें अब यही कॉलेज में एक ऐसा बच्चा जो दिल्ली को बिलोंग नहीं करता और एडमिशन चाह रहा था, तो फिर ये 141 पे ही बंद हो गया उस स्टूडेंट के लिए। EWS 432, OBC 327, बहुत अच्छे जो एम्स होते हैं ना टॉप 2 और टॉप 3, उनसे भी अच्छी कट ऑफ जा रही है दिल्ली के बाद। कट ऑफ की अगर देखें एम्स दिल्ली के बाद, तो ये काफी अच्छे कॉलेजेस में एम्स दिल्ली के बाद बच्चों की प्रेफरेंस में आ रहा है। SC 1,749 और ST 8,852। वंस अगेन मैं ST का फायदा बता रहा हूँ, दिल्ली ST। आप ये मत समझना कि आप ST कैटेगरी के हो और आप दिल्ली को नहीं बिलोंग करते तो भी आपको 1.5 लाख तक मिल रहा है, नहीं। आप ST कैंडिडेट फ्रॉम दिल्ली हो तो 1,60,000 1,70,000 तक आपको कॉलेज इस बार मिल जाएगा। देखो ये आ गया UCMC। अगर हम बात करें UCMC 1,76,000 पे ST को मिला, जनरल कैंडिडेट को 3,275 पे, EWS 6859, OBC 8536, SC 62315। कौन से स्टूडेंट? दिल्ली स्टूडेंट्स। नाउ फॉर नॉन दिल्ली स्टूडेंट जो दिल्ली से 11th-12th जिन्होंने नहीं करा और अप्लाई करा है ऑल इंडिया काउंसलिंग में इन अच्छे कॉलेजेस के लिए, तो अनरिजर्व कोई रिजर्वेशन नहीं 390, EWS 581, OBC 787 और SC हम देखें 3853 और ST 11,940।
ओके तो ये वो स्टूडेंट जो दिल्ली को बिलोंग नहीं करते और एक बहुत अच्छे कॉलेज यूसीएमसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर उनकी राउंड 1 तक ये क्लोजिंग रैंक रही और बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये दिल्ली के बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, तो आप ये मत सोचो कि आपकी रैंक 3000 के ऊपर है जनरल में और आपको ये यूसीएमसी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा अगर आप अदर स्टेट के। अब हम आईपीयू कोटा के थ्रू लेडी हार्डिंग की बात करें जो केवल वुमेन्स के लिए होता है, तो यहाँ अनरिजर्व 5573, ईडब्ल्यूएस 11490, ओबीसी 13453, एससी 76820 और एसटी जो मैंने आपसे कहा था आप 1,70,000 पे कॉलेज आपको मिलेगा। तो गर्ल अगर एसटी है कोई तो उसे 1,72,215 पर यहाँ पर एडमिशन मिला राउंड 1 के बाद। अगर हम बात करें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स की जो दिल्ली को बिलोंग नहीं करते या 11-12 दिल्ली से उन्होंने नहीं करी है, तो अनरिजर्व 826, ईडब्ल्यूएस 1769, ओबीसी 1470, 1470, एससी 8427 और एक्सटी 16,132 पे बंद हुआ आफ्टर राउंड 1। अगर हम बात करें वन मोर गुड कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी जिसे डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल भी कहा जाता है, तो अनरिजर्व के लिए फॉर दिल्ली स्टूडेंट ये 2227 पे बंद हुआ, ईडब्ल्यूएस 5971, ओबीसी 7152, एससी 49180 और वंस अगेन एसटी 1,70,000 के बिल्कुल आसपास है, तो 1,70,000 जा सकता है कॉलेज सेकेंड राउंड में इजीली। 1,68,904 पे बंद हुआ राउंड 1 अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल। अब हम बात करें ऑल इंडिया कट ऑफ इसी कॉलेज की, तो 203 जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस 555, ओबीसी 582, एसटी 2671 और एसटी 13662। इसके बाद हम बात करें डॉक्टर बाबा साहेब मेडिकल कॉलेज रोहिणी में जो है, तो दिल्ली का बच्चा है 3,438। अब ये कॉलेज की जो काउंसलिंग है वो कैसे होगी आपकी, वो होगी आईपीयू के फॉर्म के थ्रू। अगर दिल्ली के आप एडमिशन चाहते हो तो ये आपको एमसीसी के थ्रू रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा, इसमें 85% वाला आपको आईपीयू का फॉर्म भरा होगा और उसका भी रिजल्ट 2-3 दिन पहले ही आया है, तो उसके थ्रू आपका होगा। यहाँ जनरल बंद हुआ 3,438, ईडब्ल्यूएस 8,070, ओबीसी 13,918, एससी 60,954, 6954 और एसटी 1,31,962। ये हुआ डॉक्टर बाबा साहेब। अब यही कॉलेज में अगर कोई बच्चा जो दिल्ली को बिलोंग नहीं करता तो कैसे ले सकता है एडमिशन, उन्होंने एमसीसी का फॉर्म भरा, राउंड 1 में ये कॉलेज अपना प्रेफरेंस में रखा और लास्ट वो बच्चा जिसकी रैंक 1192 थी अनरिजर्व में उसे कॉलेज मिला। ईडब्ल्यूएस 1797, ओबीसी 2020, एससी 15,472 और एसटी 17899। तो ऑल इंडिया में आपको इतना भारी जंप देखने को नहीं मिल रहा। आप देखो एससी से एसटी केवल 2000 का ही फर्क है, पर यही अगर मैं कहूं एक दिल्ली एससी और एक दिल्ली एसटी स्टूडेंट तो 60,000 का डबल हो गया, 1,31,000। तो फायदा किसका है, एसटी ऑफ दिल्ली, उनको 170 पे मिल रहा है, एसटी अदर वालों को नहीं मिल पाएगा। फिर हम बात करें नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज, अगर आप दिल्ली को बिलोंग करते हो 3888 पे बंद हुआ, 8778, ईडब्ल्यूएस 13918, ओबीसी एससी 54,010 और एसटी 16,6189। अच्छा, अगर आप पिछले साल की क्लोजिंग रैंक देखना चाहते हो इन कॉलेजेस की, तो एक तो मैं कोशिश करूंगा अभी ऊपर एक लिंक आ जाए वीडियो के एडिटिंग के टाइम पे, तो आपको ऊपर एक लिंक बन के आ रही होगी, उस पर क्लिक कर लेना। दूसरा, वीडियो के एंड में हम थंबनेल में रख दूंगा जिससे आप दिल्ली की लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग रैंक्स थी वो देख पाओ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या हमें उसके आसपास मिल सकता है नहीं। ठीक है, एग्जैक्ट वो तो नहीं होता, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि 2023 में बंद हुआ 1700 पे तो 2024 पे भी एग्जैक्ट 1700 पे बंद हो जाए। थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है बच्चे को कि उसे कॉलेज मिलेगा नहीं, तो आप वो कट ऑफ भी देख लेना। मैं कोशिश करूंगा लिंक इस समय ऊपर आ जाए, प्लस एंड में तो मैं थंबनेल आपका रख दूंगा। फिर इसी कॉलेज में अगर आप दिल्ली को बिलोंग नहीं करते और आपको एडमिशन चाहिए तो 1419 पे राउंड 1 पे बंद हो गया, ईडब्ल्यूएस 2440, ओबीसी 2209, एससी 20,42497, एसटी 26,209। अब ये एक कॉलेज होता है जो दिल्ली में है, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। इसमें आप केवल अगर आर्मी डिफेंस पूरा नहीं, केवल आर्मी के जो वार्ड्स होते हैं उनकी एलिजिबिलिटी होती है, तो उनको मिला 24,338 तक और लास्ट ईयर ये बंद हुआ था लगभग 28 पे सेकेंड राउंड पे शायद बंद हो गया था। एससी दिल्ली 86,794, एसटी दिल्ली 1,49,000 और एससी आउट ऑफ दिल्ली
86212 पे ये बंद हुआ कॉलेज। आखिरी दिल्ली का सबसे बढ़िया कॉलेज एम्स दिल्ली, कोई कोटा नहीं है, आप दिल्ली से हो चाहे बाहर के हो सबकी बराबर मेरिट जाती है। अनरिजर्व 47, ईडब्ल्यूएस 214, ओबीसी 186, एससी 647 और एसटी 1150। लास्ट ईयर ये शायद 57 पे बंद हो गया था, इस साल ये 47 पे है, 2-3 आगे पीछे हो सकता है, बट 60 के ऊपर तो ये नहीं जाएगा। तो आपकी रैंक अगर 52, 53, 54, 55 है तो अभी भी आपके चांस है आपको एम्स दिल्ली मिल सकता है। तो मैंने आपके साथ शेयर करी दिल्ली के सारे गवर्नमेंट कॉलेज प्लस एक ऐसा कॉलेज जो आर्मी के अंडर आता है उनकी क्लोजिंग रैंक। पिछले साल की क्लोजिंग रैंक आखिर तक की जो लास्ट गई वो इसी वीडियो के एंड में आपको थंबनेल में दिख जाएगी, ठीक है। और अगर आप 2025 के एस्पिरेंट हो या फिर अब आपने सोच लिया है कि अब आप ड्रॉप करना चाहते हो या इस राउंड 1 के रिजल्ट के बाद सोच रहे हो, तो अगर दिल्ली के कैंडिडेट हो और जनरल हो दिल्ली के, तो आप देख लो दिल्ली में आपको कॉलेज बहुत हाई स्कोर पे मिलता है बच्चा। तो आपको टारगेट 680 प्लस रखना होगा। आप अगर अपने ही शहर में पढ़ना चाहते हो 685 प्लस मान के चलो, नेक्स्ट ईयर उस हिसाब से हो सकता है, तो एक जनरल कैंडिडेट को दिल्ली में कॉलेज मिल पाएगा, वरना फिर आपको दिल्ली के रहने के बावजूद कहीं और जाके पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका अपने शहर में पढ़ने का मन है तो आप देख सकते हो 3500, 4000 तक बंद हो जाता है, तो 685 प्लस आपको स्कोर लगभग टारगेट करना पड़ेगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट माय डियर नीट एस्पिरेंट्स। मुझे उम्मीद है आप इसी तरह से अगर वीडियो ने आपकी हेल्प करी तो लाइक जरूर करोगे, और आप ऐसी वीडियो रेगुलरली चाहते हो आपकी टाइमलाइन पे देखें, 2025 के एस्पिरेंट हो या राउंड 4 तक अभी आप ट्राई करोगे एमसीसी में, तो इस चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लस लाइक करें जरूर कर दें अगर आपकी इस वीडियो ने जरा से भी आपको आइडिया दिया या फिर आपकी हेल्प की। ओके, और पेड काउंसलिंग आप चाहो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे पेड काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। डाउट्स क्वेरी इस नंबर पे नहीं होती, कोई चाहे 1 क्वेश्चन हो चाहे 2 क्वेश्चन हो, पर आपको पेड काउंसलिंग अगर लेनी है तो 7906172110 पर कांटेक्ट करके पेड काउंसलिंग के मेंबर आप बन सकते हैं। ओके, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, कौन सा कॉलेज आपको मिल जाएगा, किस राउंड तक मिल सकता है, किस में आपके चांसेस हैं, और आपको कौन सा ऊपर सेकंड राउंड में रखना चाहिए और कहाँ की काउंसलिंग आपको सेकंड राउंड में छोड़ देनी चाहिए कि उसमें फायदा नहीं पाएगा। तो ये सब डाउट्स आप पेड काउंसलिंग के थ्रू 7906172110 पर कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली की क्लोजिंग रैंक अब यहाँ पर बन के आने लग गई होंगी थंबनेल के थ्रू। ओके, बाय बाय।